हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंस्ड ब्रैकेट्स बाय यूजिंग द स्टैक्स। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, लाइक यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन है लाइक दिस। ओके, एंड देन 12 माइनस 2 एंड प्लस 5 - 7 एंड देन +9। अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा 10। ओके, ये हमारे पास होगा -10 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। ओके, तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे। हमारा यहाँ पर हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, हमारा ये ब्रैकेट्स यहाँ पर गया एंड देन हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर इस तरह से हो गया, प्लस करेंगे हम एंड देन इनको जब माइनस करेंगे हमारे पास आएगा -2। ओके, और यहाँ पर आएगा +9। ओके, देन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2 प्लस -2 एंड +9। इस तरह से हमारा 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल एंड हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा 9। तो हमने जो यहाँ पर ये सॉल्व किया है, ये हमने किया है बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। हमने सभी ब्रैकेट्स को देखा है एंड देन इनके हिसाब से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन परफॉर्म किया है। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से इस 12 को, सबसे पहले 12 को हम प्लस कर रहे हैं 9 के साथ, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम इन ब्रैकेट्स की हेल्प से हम इस पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। ओके, सो आज हम इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स है क्या वह उनकी राइट पोजीशन पर है या फिर नहीं है। जैसे राइट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, लाइक यहाँ पर अगर ये हमारे पास इस तरह से है तो ये हमारा एक वैलिड एक्सप्रेशन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वैलिड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये ओपन ब्रैकेट से हमारा ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ से ओपन करली ब्रेसेस से हमारा जो क्लोज करली ब्रेसेस है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा इस तरह से। देन लास्ट हमारे पास बचेगा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये रिमूव हो जाएगा हमारा क्लोज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, तो हमारा ये पूरा यहाँ पर एम्प्टी होगा। एम्प्टी होने पर हम हमारा ये क्या होगा, वैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पर माना जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर लूँ कि हमारा इस तरह से है, ओके, एंड देन हम कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमारा एक इनवैलिड है, ये हमारा इनवैलिड एक्सप्रेशन हम इसको मानेंगे। क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर रिमूव करते हैं, देखो इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो हम अब नेक्स्ट हमारा जो राइट में होना चाहिए वो जस्ट इसका क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोज हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, जो कि हमारा इसका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट है, और जो इस वाले का है वो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में एक गैप है, इस वजह से हमारा ये क्या है, एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ओके, अब इसको हम एक प्रोग्राम की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारी एक एक्सप्रेशन है वो हमारी वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ओके, तो उसके लिए हम देखो हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, लाइक स्टैक की हेल्प से हम कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये एक स्टैक है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्सप्रेशन, ओके, जो कि हमारा यूजर देगा। सो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ इस तरह से। ओके, हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हो गया यहाँ पर राइट। इस तरह से हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसको लेंगे इस पहले, तो हमने यहाँ पर लिया ओपन ब्रेसेस को। अब यहाँ पर एक रूल होता है, रूल हमारे हमको क्या लगाना है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं ओपन ब्रैकेट्स, ओके, ओपन ब्रैकेट्स आएंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पुश परफॉर्म करना है। एंड जब भी हमारे आएंगे क्लोज ब्रैकेट्स, तो हमको यहाँ पर करना है पॉप पॉप फंक्शन को कॉल करना है। देन पॉप फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा यहाँ पर, लाइक टेम्प वेरिएबल में हम इसको ले लेंगे एंड देन इसको हम चेक करेंगे हमारा जो भी यहाँ पर पॉइंटर होगा उससे, मीन्स हम इसको कैरेक्टर यहाँ पर मान के चल रहे हैं, तो कैरेक्टर से मैच करेंगे। ओके, अगर ये हमारा इक्वल होता है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको एक स्टेप आगे मूव करेंगे। अगर ये हमारा इक्वल नहीं होता है, मीन्स ये हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल होता है, तो हम इसको बोल देंगे यहाँ पर इनवैलिड एक्सप्रेशन, इस तरह से। ओके, अब हम इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ओपन ब्रैकेट। हम ओपन आते ही हम क्या करेंगे, इसको पुश करना है, तो हमने यहाँ पर स्टैक में पुश किया, हमारे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट,
हमने यहाँ पर इसको इसमें पुश किया, देन इसके बाद हमारे पास है ये देखो, ये हमारा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स आते हैं हमको क्या करना है, पॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे यहाँ से हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ से हमको क्या करना है, पॉप करना है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन जो हमारा यहाँ पर जो ब्रैकेट है जिसको पॉइंट कर रहे हैं हम, उसको मैच कराएंगे उस कैरेक्टर को। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू। ओके, सो हमारे ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर देंगे और यहाँ से हम स्टैक से इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा स्टैक इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुश करेंगे। पुश करने के बाद यहाँ से हमारा ये रिमूव इस तरह से जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है क्लोज। क्लोज आने पर हमको यहाँ से पॉप करना है, हम यहाँ पर करेंगे पॉप एंड देन मैच कराएंगे इससे। सो हमारे ये यहाँ पर मैच दोनों हो गया, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर हमको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये भी यहाँ से रिमूव हो गया लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो बच रहा है, लास्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोज करली ब्रेसेस। ओके, जब भी हमारे पास क्लोज आता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉप, तो हम यहाँ पर पॉप करेंगे एंड देन इसको यहाँ से मैच करेंगे, दोनों इक्वल है, कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर इनको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कंप्लीट। अब देखो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो भी हमारी पूरी कंप्लीटली पूरी ट्रेवर्स हो गई और जो हमारा स्टैक था वो भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। इसका मतलब जब भी हमारे, देखो यहाँ पे मैं कंडीशन बना रहा हूँ, कंडीशन से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। कंडीशन है कि जब भी हमारा जो स्टैक है अगर वो हमारा एम्प्टी होता है, ओके, और जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमारी ट्रेवर्स हो जाए पूरी कंप्लीट। ओके, ट्रेवर्स यहाँ पर हो जाए तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारे पास वैलिड एक्सप्रेशन, ये इस तरह से, ठीक है। सेकंड क्या है, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। जब भी क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो इसका मतलब क्या करना है, यहाँ से पॉप फंक्शन को कॉल करना है। और हमको पता है यहाँ पर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम पॉप फंक्शन कॉल यहाँ पर नहीं करा सकते। इसका मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी क्लोज ब्रैकेट्स है वो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली इसको, जब हमारा जो स्टैक है वो हमारा एम्प्टी हो और जो हमारा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा नॉट एम्प्टी हो, इस तरह से नॉट एम्प्टी हो, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर इनवैलिड एक्सप्रेशन। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है लाइक दिस, एंड इसके बाद हमारे पास इस तरह से, और हमने एक यहाँ पर एक ब्रेसेस नहीं दिया, ठीक है। तो हमारा देखो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे ये सारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे बचेगा ये हमारा रहेगा यहाँ पर स्टैक के अंदर। और हम जब ये हमारा पूरा स्ट्रिंग जो है पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा यहाँ तक, तो इसके अंदर कुछ भी हमारे पास बचेगा नहीं, जो हमारा स्टैक होगा वो हमारा एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। जब हमारा स्टैक स्टैक नॉट एम्प्टी हो और ये इक्वल हो हमारे एक्सप्रेशन ट्रेवर्स के, मतलब हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया है लेकिन जो स्टैक है वो हमारे यहाँ पर एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये भी हमारा काउंट होगा यहाँ पर इनवैलिड एक्सप्रेशन के अंदर, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए हमने सब यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए देखो यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यूजर से लेना है। मैं यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, हम क्या करेंगे, यूजर से एक एक्सप्रेशन लेंगे क्योंकि यूजर ही हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन देगा। इस तरीके से जो भी यूजर हम यहाँ पर देगा हम वो लेंगे। ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पर VS कोड में एंड यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस्ड और यहाँ पर ब्रैकेट्स डॉट सी। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हमारी यहाँ पर हेडर फाइल होगी stdio.h एंड int main एंड देन सिंपली इसके बाद यहाँ पर रिटर्न 0। और हमको जो हमारे जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है उसके अंदर सारे कैरेक्टर आने वाले हैं,
तो हम यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाते हैं। एरे का नाम हम रखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन रख देते हैं, ओके, EXPR कर देते हैं। एंड देन इसकी जो साइज होगी वो हम ग्लोबली यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमारी जो स्टैक है उसकी भी हमको साइज डिफाइन करनी है, तो हम दोनों की यहाँ पर साइज सेम रखते हैं। तो डिफाइन एंड देन साइज, और यहाँ पर हम रखते हैं लाइक 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये साइज हो गई, ओके, हमने यहाँ तक किया। अब हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। सो यूजर से इनपुट लेने का हमारे पास एक तरीका क्या था, देखो यहाँ पर जो यूजर है उससे इनपुट लेने का हमारे पास एक तरीका था कि हम बाई यूजिंग द स्कैनएफ यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन स्कैनएफ में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर स्कैनएफ अगर हम लेते हैं, यहाँ पर स्कैनएफ अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, जब भी यूजर जो है वो यहाँ पर कुछ भी एंटर करेगा, ओके, तो वो हमको पहली चीज तो एरे है तो हमको यहाँ पर लूप लगाना होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर स्पेसेस जो है वो भी हमको यहाँ पर देने होंगे। लेकिन हमारे पास सी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर गेट्स फंक्शन। इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली यूजर से एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, और वो स्ट्रिंग तब तक काउंट होगी जब तक कि हमारा जो एरे है यहाँ पर फुल नहीं हो जाता, ठीक है। जितनी एरे की साइज है वहां तक चलेगा, पहली चीज। सेकंड क्या होगा, जो यहाँ पर जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पर इनपुट लेता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे गेट्स फंक्शन का, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे एंड देन EXPR में स्टोर करेंगे इस तरह से। एंड इसको हम सबसे पहले प्रिंट कराते हैं, ओके। सो 0 से हमको चलना है स्ट्रिंग एंड लेंथ तक चलना है। लेंथ हमारे पास होगी यहाँ पर एक्स इसकी, एंड देन प्रिंट करना है हमको %C, क्योंकि हमारा कैरेक्टर तो हम यहाँ पर C लेंगे, एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ I, ये हमको यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ ले रखा है, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग यहाँ पर हेडर फाइल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग डॉट एच करते हैं, ओके। अब हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ इंटर एंड स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमारा यूजर इंटर करेगा, ठीक है। रन कराते हैं इसको, ओके। यहाँ पर हमको क्या करना, सिंपली मैसेज प्रिंट कराना। सो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फाइल जाएंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास साइज कितनी थी इसकी, हमारे पास साइज थी 10, तो इसने यहाँ पर लिया 10 ओनली फॉर, ओके। देखो यहाँ पर इसने 10 लिया, इसने 2 वर्ड लास्ट के छोड़ दिए, क्योंकि जो 10 कैरेक्टर वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, इसलिए इसने जो 10 कैरेक्टर थे यहाँ पर इसने लिए, ओके। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 50 कर देते हैं एंड देन वापस से रन करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं वापस से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पूरा नेम यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा गेट्स फंक्शन है इसकी हेल्प से जो हमारा इनपुट है उसको एक स्ट्रिंग की तरह ले सकते हैं, ओके। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर से स्ट्रिंग ली है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, यहाँ पर okay? हम यहाँ पर लेते हैं, लाइक सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट लेंगे, देन ये इस तरह से, ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हमको यहाँ पर इसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप चलाते हैं, ओके। सो हम फॉर लूप चलाएंगे, लेकिन फॉर लूप चलाने से पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा होगा यहाँ पर इंट टाइप का बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं इंट टेक बैलेंस नेम से। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक तरह से हमारे पास क्या है, एरे, ओके। ये हमारे पास एरे है, इसको यहाँ पर हम पॉइंटर की तरह यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का, तो हम यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर हम बनाते हैं, लाइक यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ। पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रिक साइन लगा दूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ, इंट 0 to हमारा ये चलेगा स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द str, ठीक है। ये यहाँ तक चलेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कॉल कराते हैं फंक्शन को यहाँ पर। तो हमारे पास जो फंक्शन है
तो उसको हम यहाँ पर कॉल करें एंड देन जो हमारा EXP आ रहा है तो हम यहाँ पर सेंड करते हैं लाइक दिस। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ओके, अब हम इसको सिंपली यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये जो हमारा है तो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड देन इसको पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं, ये हमारा इंटीजर है, एक बार रिटर्न यहाँ पर 0 कर देते हैं लाइक दिस। ओके, इसको हम करते हैं, यहाँ हमारा होगा str, रन करते हैं इसको। तो फर्स्ट होगा हमारे पास साहिल जानवीर। अब देखो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर नेम प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट वाला नेम था वो हमारा यहाँ पर इसके लिए था, सेकंड वाला जो नेम है वो हमने प्रिंट किया बाय यूजिंग द फंक्शन। इसका मतलब हमने यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ओके, हमको यहाँ से लेफ्ट टू राइट हमको ट्रेवर्सिंग परफॉर्म करानी है। ओके, तो हमने यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन के थ्रू। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसको मैं ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सही है। हमको क्या करना है, जैसे हमने जैसे ही पहला एलिमेंट यहाँ पर देखा, कैरेक्टर देखा, ठीक है, तो उसको क्या करना, पुश करना, अगर वो यहाँ पर इक्वल होता है ओपन ब्रेसेस के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैक बनाना है मुझे, इस तरीके से एक स्टैक बनाना है। स्टैक का नेम हम रखेंगे STK, ठीक है। टॉप हमको हम रखेंगे -1 जो कि हम रखते ही हैं ऑब्वियसली स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक कैरेक्टर टाइप का स्टैक बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर ही इसमें स्टोर होने वाले हैं। और यहाँ पर इसकी साइज हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पर एक इंट टॉप लेते हैं जिसको हम सेट करते हैं -1। ये हमारे पास एक स्टैक बन गया है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, असाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हो गया। ओके, देन उसके बाद हम क्या करना है, जब भी हमारे पास जो यहाँ पर जो कैरेक्टर आएगा इस एक्सप्रेशन में से, अगर वो हमारा इक्वल होता है किसी भी ओपन ब्रेसेस के, ठीक है, तो हमको पुश करना है सिंपली इसके अंदर। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। देखो हमने यहाँ पर क्या करें, हम सिंपली ट्रेवर्स कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स। ओके, एंड देन यहाँ पर जब भी हमारा हम चेक करेंगे, जब भी हमारा जो str है उसका जो I है, अगर वो इक्वल होता है हमारे कैरेक्टर के, कैरेक्टर क्या हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ओपन करली ब्रेसेस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ लाइक दिस एंड देन इसको हम पेस्ट करते हैं, वापस से एक बार पेस्ट करते हैं, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। ओपन हमारे पास एक तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लेना है और यहाँ पर लेना है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारी कंडीशन यहाँ तक हो गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जब भी हमारा ये ओपन हो तो हमको यहाँ पर पुश फंक्शन को कॉल कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुश फंक्शन और यहाँ पे मैं करता हूँ str_i। अब पुश फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पुश फंक्शन यहाँ पर नहीं है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, पुश फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर करते हैं पुश एंड हमारा जो डेटा होगा, ये जो यहाँ पर जो डेटा जा रहा है ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कैरेक्टर एंड देन डेटा। ओके, इसके बाद यहाँ पर कंडीशन में लगाता हूँ, यहाँ पर लगेगी इज फुल वाली कंडीशन, जो हमारा चेक करेगा कि जो हमारा स्टैक है वो यहाँ पर फुल है या फिर नहीं है। ओके, अब हमारा इज फुल फंक्शन भी हमको बनाना है, तो हम यहाँ पर सिंपली एक बार बना लेते हैं वॉइड, या फिर हम करते हैं इसको रिटर्न इज फुल। और फुल कंडीशन हमको पता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा जो टॉप है अगर वो इक्वल होता है साइज -1 के, तो हम यहाँ पर करते हैं रिटर्न और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, मतलब ये हमारा फुल है। अदरवाइज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न 0, मतलब ये हमारा स्टैक फुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, अगर ये हमारा फुल होता है, ठीक है, फुल होता है तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे स्टैक इज फुल। ओके, यहाँ तक हो गया। देन सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इस तरह से, मतलब हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। जब हमारा स्टैक कम्प्लीटली फुल भर जाएगा तो हम उसके अंदर कोई भी यहाँ पर एलिमेंट पुश नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर हमारा वहाँ पर फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप है उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन जो हमारा स्टैक है उसका जो टॉप है उसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ से चेक किया
कि हमारा ये ओपन ब्रेसेस है क्या, तो यहाँ पर देखो ये ओपन ब्रेसेस है। ओपन आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुश करेंगे इस तरह से। ओके, फिर वापस हम यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वापस से पुश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ से हम इनको रिमूव कर देते हैं इस तरह से। यहाँ तक हो गया, कंडीशन होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट आ रहा है क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट के लिए भी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब भी हमारा क्लोज यहाँ पर ब्रैकेट्स आता है कोई भी, तो हमको सबसे पहले यहाँ से पॉप करना है, ठीक है। पॉप करना है, देन जो भी एलिमेंट यहाँ पर पॉप होगा उसको मैच कराना है इसके साथ। ओके, अगर ये दोनों मैच होते हैं आपस में तो हमको यहाँ से रिटर्न करना है ट्रू। मतलब ये हमको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू करना है इस तरीके से। तो हम यहाँ तक बनाते हैं। इसके लिए हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट्स के लिए चेक किया। अब हम सेम कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं हमारे क्लोज ब्रैकेट्स था उनके लिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इस तरीके से, एंड इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, जब हमारा क्लोज आता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो वहाँ पर 3 कंडीशन थी उसमें क्या था कि अगर हमारा स्टैक सबसे पहले ही एम्प्टी हो। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, देखो यहाँ पर जो हमारा स्टैक है अगर वो हमारे पास पहले से ही एम्प्टी हो तो ये वाली कंडीशन हमको लगानी है। सेकंड वाली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ अगर हमारा जो स्टैक है वो पहले से ही एम्प्टी हो, और हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। अब हम इज फंक्शन भी यहाँ पर बना लेते हैं, इज एम्प्टी फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं इंट एंड देन इज एम्प्टी। और इज एम्प्टी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम करते हैं यहाँ पर इफ अगर हमारा जो टॉप है वो इक्वल इक्वल होता है -1 के, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पर इसको कॉल किया इज एम्प्टी फंक्शन को। अगर ये हमारा इस तरह से होता है तो हमको सिंपली क्या करना है, रिटर्न करना है 0 को। मतलब कि रिटर्न 0 करने का मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप हमने ले रखा फंक्शन का, मतलब हमको रिटर्न कराना है। अगर हम 0 रिटर्न यहाँ पर करा रहे हैं मतलब कि इनवैलिड है, अगर हम 1 रिटर्न कराएंगे उसका मतलब होगा यहाँ पर वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, तो हम यहाँ पर करा रहे रिटर्न 0। देन इसके बाद अगर हमारा एम्प्टी नहीं होता है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो स्टैक है वो यहाँ पर हमारा एम्प्टी नहीं है। देखो यहाँ पर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो हमको पॉप फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। देन हमको सिंपली इन दोनों को मैच कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पॉप फंक्शन को कॉल। ओके, और जो हमारा पॉप फंक्शन है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा कैरेक्टर है, सो हम कैरेक्टर लेते हैं एंड देन पॉप फंक्शन, एंड इस तरह से सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी। अगर हमारा ये एम्प्टी होता है तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कैरेक्टर लेते हैं डेटा, एंड देन जो हमारा स्टैक है उसका जो टॉप होगा उसको हम लेंगे डेटा के अंदर। ओके, एंड देन हमारा जो टॉप है उसको हम कर देंगे माइनस माइनस, एंड देन सिंपली इसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारा जो डेटा है उसको। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर हमने किया है, देखो यहाँ पर एक बार बना ही लेता हूँ मैं पूरा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, हम लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर करेंगे टेम्परेरी डेटा को, जो कि हमारा आएगा स्टैक से। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट यहाँ से हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से हमने निकाला ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ से निकाला है, इसको हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे जैसे यहाँ से पॉप होगा हम इसमें स्टोर कर लेंगे, देन हम इसको मैच कराएंगे इसके साथ। ओके, इस तरह से हमको यहाँ पर करना है। देन ये फिर हम दूसरा कर सकते हैं कि जो भी हम यहाँ से जो एक्सप्रेशन है यहाँ से जो भी हम ले रहे हैं उसको डायरेक्टली मैच कराए, क्योंकि हमारा मैच वही हो रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर stri कर सकते हैं। हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया, हमने
पॉप फंक्शन को कॉल किया एंड देन स्टैक से हमने एक कैरेक्टर यहाँ पे पॉप किया। देन हम क्या करते हैं, हम चेक करेंगे कि जो हमारे ये जो दोनों है, एक तो हमने यहाँ पे पॉप किया है वो कैरेक्टर, और हमारा जो स्ट्रिंग ऑफ आई है वो, क्या यह दोनों हमारे इक्वल है क्या। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। फंक्शन होगा यहाँ पर हमारा इंट, ओके, एंड देन यहाँ पर हमको कैरेक्टर मैच कराना, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं मैच कैरेक्टर्स नाम से, लाइक दिस, ओके। और यहाँ पर हमको दो क्या करना है, कैरेक्टर लेने हैं। सबसे पहला हमारा जो वो टेम्प जो कि हमने स्टैक से पॉप किया था, एंड सेकंड जो है हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ आई, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हमारा ये जो हमने स्टैक से यहाँ पर पॉप किया है वो, ओके, एंड सेकंड हमारा स्ट्रिंग वाला, देखो हमने यहाँ पर लिया है टेम्प एंड देन एस, ओके। तो यहाँ पर हमने लिया है टेम्प फंक्शन के अंदर लिया, ठीक है, एंड देन एस। जो हमारा टेम्प है ये तो हमारा ये जो पॉप यहाँ से किया हमने ये वाला है, और जो यहाँ पर जो एस होगा वो हमारा होगा यहाँ से जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारे यहाँ पर इसके अंदर तो आएगा हमारा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर आएगा क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों को सिंपली मैच कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, ओके, एंड देन हमने यहाँ पर इसको पहले कॉल कर लेते हैं इफ, अगर हमारा जो यहाँ पर मैच कैरेक्टर जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले टेम्प को पास करते हैं, दूसरा हमारे पास है स्ट्रिंग ऑफ आई, ओके, यहाँ पर इस तरीके से। एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पर कुछ भी जैसे 0 या 1, हमारे पास दो यहाँ पर इनपुट आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न 0 और यहाँ पर हम लगाएंगे नोट। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर नोट क्यों लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे मैच कैरेक्टर फंक्शन के अंदर, हमको दोनों को यहाँ पर मैच कराना है। दोनों को मैच कराने के लिए हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ अगर हमारा जो टेम्प है वो इक्वल होता है हमारा, लाइक यहाँ पर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस के करते हैं, अगर ये हमारे इसके इक्वल होता है एंड हमारा जो एस है वो भी इक्वल होता है हमारे क्लोज कर्ली ब्रेसेस के, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 1, ओके। यही कंडीशन हम यहाँ पर लगाते हैं 3 टाइम तरीके से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम लेते हैं क्लोज ब्रैकेट्स, ओके। यहाँ पर हम लेते हैं ओपन पैरेंथेसिस और यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। अगर हमारे ये दोनों इक्वल होंगे, जैसे या तो ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए या फिर ये दोनों एक साथ या फिर ये दोनों एक साथ, यही हमारी कंडीशन थी, ओके। तब हम रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 0, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर नोट लगाने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब भी हमारा यहाँ पर इक्वल होता है दोनों के, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर कुछ चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं 1, जब भी हमारा दोनों इक्वल होता है इन तीनों कंडीशन में, ओके। जब भी हमारी तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1। जब हमारा 1 जो है वो यहाँ पर आता है, ओके, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर इसको एग्जिट नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको चलाना है, मतलब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया नोट। नोट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं चला तो हमारा यहाँ पर रिटर्न होगा रिटर्न 0। जब रिटर्न 0 होगा तो यहाँ पर आने के बाद जो 0 है वो हमारे पास हो जाएगा 1, ओके। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट ऑपरेटर यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। जब ये हमारे पास 1 होगा तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू होने के बाद हमारे सिंपली रिटर्न कर देगा 0। इसका मतलब जो हमारी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या इनवैलिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड एक्सप्रेशन, ओके। हमारा क्या होगा, इनवैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारा माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमने इस तरीके से कर लिया। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ये जो है हमारा, जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास आ रहा है स्क्वायर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोज आता है तो हम जाएंगे हमारे यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। इस यहाँ पर हमने पास किया एंड देन हम दोनों को मैच कराएंगे। हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पर हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे 1। जैसे ही 1 रिटर्न किया वो 1 यहाँ पर आकर हमारे पास हो जाएगा 0, मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी।
ठीक है। फिर वापस से हम आते हैं यहाँ पर फॉर लूप में, हमारा नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया था, तो हमारा ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से भी हमारा ये वाला यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। इन सभी को मैं यहाँ से हटाता हूँ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे इस वाले ब्रैकेट्स पे। जैसे हमारा यहाँ पर आता है ओपन ब्रेसेस, ओपन आने पर हमको क्या करना है, इसके अंदर पुश करना है। ओके, पुश करेंगे, देन हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोज आता है हमको क्या करना है, पॉप करना एंड देन मैच कराना इस वाले से कंडीशन ट्रू। ट्रू होने पर हमारा जो मैच कैरेक्टर जो फंक्शन था वो रिटर्न करेगा वन। वन रिटर्न करने के बाद वो हमारा आएगा इफ कंडीशन में। कंडीशन में हमने लगा रखा है यहाँ पर नोट, जो भी हमारा यहाँ पर मैच कैरेक्टर जो फंक्शन था, मैच कैरेक्टर जो फंक्शन था वो जो भी रिटर्न करेगा उसका यहाँ पर अपोजिट होगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा वन, जैसे वन यहाँ पर आएगा तो वन का हो जाएगा यहाँ पर जीरो बाई यूजिंग द नॉट ऑपरेटर। ठीक है, जीरो होगा तो हमारे यहाँ पर ये चलेगा नहीं, मतलब हमारे जो एलिमेंट थे यहाँ से पॉप भी हो गया और यहाँ से भी हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पर हो गए। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट कैरेक्टर वो हमारे पास है क्लोज करली ब्रेसेस। क्लोज आने के बाद हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले पॉप करना है, सेम वही यहाँ पर प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। दोनों को मैच करेंगे, कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा वन, वन हमारा हो जाएगा यहाँ पे जीरो बाई यूजिंग द नॉट ऑपरेटर। ओके, जैसे हमारा ये होता है देन हम क्या करेंगे, सिंपली वापस से फॉर लूप में चलेंगे। वापस जब हम फॉर लूप में चलेंगे तो हमारा देखो यहाँ से सारा सब कुछ चला गया, मतलब हमने पूरा यहाँ पर ट्रेवर्स कर लिया, तो हमारे देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर जो हमारा स्टैक के अंदर है, ये भी हमारे यहाँ पर पॉप हो गया। अब यहाँ पर एक आप देखो तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सारे हमने कैरेक्टर्स यहाँ पर रीड कर लिए और हमारा जो स्टैक है वो भी एम्प्टी है। तो हमको यही कंडीशन चेक करनी है अब नेक्स्ट वाली फॉर लूप के बाहर, क्योंकि फॉर लूप जो है हमारा काम कर रहा है ट्रेवर्सिंग का। जब हमारे ट्रेवर्स यहाँ पर पूरा हो गया एरे, तो हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। अब देखो कंडीशन हमारे पास क्या आती है यहाँ पर, ये हमारा फॉर लूप एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर जो हमारा यहाँ पर जो स्टैक है अगर वो हमारा होता है एम्प्टी, तो हमको यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है, या फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमको रिटर्न करना है यहाँ पर वन, मतलब कि जो यहाँ पर हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिटर्न जीरो। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे और हमारे इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं लाइक दिस। ये हमारा यहाँ तक हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन में। अब यहाँ से जो भी हमारे पास रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में क्या आने वाला है, या तो वन आएगा या फिर जीरो। जीरो मतलब हमारा यहाँ पर इनवैलिड हमारा एक्सप्रेशन है, और वन मतलब हमारे यहाँ पर वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो वन हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास वन आ रहा है उसको हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे जैसे चेक इस तरीके से बनाएंगे एंड कंडीशन चेक करेंगे, इफ चेक, देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली प्रिंट एफ एंड वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, और अदरवाइज हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट एफ इन वैलिड एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा हमने सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म करा लिया, पॉप फंक्शन हो गया हमारा, पुश फंक्शन इज एम्प्टी सारा हो गया। रन कराते हैं एक बार। ओके, सो हमारा यहाँ पर दो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास रिटर्न के अंदर, सबसे पहले हम इसको रन कराते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं इस तरह से, हमारे पास आ रहा है वैलिड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास ये वैलिड है। वापस से एक और देते हैं हम। ओके, यहाँ पर हम देते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये भी हमारा वैलिड है। अब देते हैं हम एक इनवैलिड। ओके, इनवैलिड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये, देन इसके बाद ये, देन ये, एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस, वापस से क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन हमारा यहाँ पर क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ये हमारा हो गया इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर काम कर रहा है, और हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है रिटर्न। तो हम यहाँ पर जो हमारा पुश फंक्शन है उसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। पुश फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है, और हम यहाँ पर करते हैं वन, ठीक है। यहाँ पर वन करते हैं इस तरीके से,
हो गया। और यहाँ पर हमारा जो है इसको हम करते हैं तरीके से वापस से एंटर करते हैं हमारा। सबसे पहले हमको ये यहाँ पर करना है, देन ये ओके। हमारे यहाँ पर है वैलिड एक्सप्रेशन। हमने यहाँ पे क्या 1 किया था, ओके। एंड 1 का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पर इच, यहाँ पर हम कहीं पर भी मैच नहीं कर रहे तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। लेकिन या हम इसको यहाँ पर, हमारा कोई यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा इस वाले फंक्शन का, तो हम यहाँ से इसको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जब फुल होगा तब हमारा वो प्रिंट होगा, लेकिन हमारा कभी ये फुल होगा नहीं। तो हमने साइज यहाँ पर रखी 50, और 50 यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है नहीं जो 50 कैरेक्टर यहाँ पर कंटेंट करके रखता हो, ओके। अगर होगा तो हम यहाँ पर साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, 100 कर लेंगे, ओके। तो यहाँ तो हो गया। एंड देन वापस इसको अब रन करते हैं एंड जूम करते हैं इसको। तो या यहाँ तक हो गया हमारे। अब हम इनपुट लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो लाइक हम क्या करते हैं, यही इनपुट हम पूरा लेते हैं ना। तो इसको इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर करते हैं, हम सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसेस था, उसके बाद 12 माइनस पैरेंथेसिस था, देन 12 माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस, एंड देन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर प्लस ओपन पैरेंथेसिस 5 माइनस 7 क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 9। तो हमारे पास ये वैलिड एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं सिंपली एंड देन वापस से रन करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ठीक है। चेंजेस क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो हमारा हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले, इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, देन हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। और देन हमारा जो सेम था वो हम एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। तो प्लस 5 माइनस 7 एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 9। तो हमारा ये यहाँ पर है इनवैलिड एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ, हम छोटा सा यहाँ पर एक लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं हमारे यहाँ पर सबसे छोटी इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर इस तरीके से लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये हमारे पास आ रहा है वैलिड। हम इसको करते हैं कॉपी। देखो हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रेसेस आ रहा, देन पैरेंथेसिस देन ब्रैकेट। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशन था कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। हमारा ये क्या स्टैक है, ठीक है। हम इसको जब रीड किया तो हमारा ये क्या ओपन है, ओपन ब्रैकेट मतलब हमको पुश करना है, हमने पुश किया। देन वापस से इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस, ओपन आने के बाद हमने वापस से पुश किया, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। देन हमारे पास आ रहा है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम वापस से यहाँ पर पुश करते हैं इस तरीके से, यहाँ से रिमूव करते हैं। देन हमारे पास आ रहा है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। जब क्लोज आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको तो पॉप करेंगे एंड देन इसको मैच करेंगे इसके साथ। तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर ट्रू है, ट्रू होने पर हमको कंटिन्यू करना है, ओके। यहाँ से हमारा ये पॉप हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा सारा यहाँ से रिमूव, और हमारे यहाँ से भी इस तरीके से कैरेक्टर रिमूव। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है वापस से यहाँ पर क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज आने पर हमको यहाँ पर इसको पॉप करना है, ओके, एंड देन मैच कराना है इससे, कंडीशन ट्रू, हमको करना है कंटिन्यू, ओके। सो हम यहाँ पे इसको वापस से यहाँ से पॉप कर देंगे एंड देन इसके बाद इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। लास्ट हमारे पास है क्लोज कर्ली ब्रेसेस, इसको हम यहाँ पर मैच कराएंगे, कंडीशन ट्रू, वापस से कंटिन्यू कर देंगे। हमारा जो स्टैक होगा वो स्टैक हमारा यहाँ पर एम्प्टी है, ओके। और हमारा जो स्ट्रिंग है उसको भी हमने पूरा यहाँ पर ट्रेवर्स कर लिया। तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, यहाँ पर वैलिड एक्सप्रेशन इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इतनी देर से जो यहाँ पर इनको रिमूव कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स जो भी हमारे यहाँ पर थे, तो ये हमारे एक्चुअल में यहाँ पर रिमूव नहीं होते हैं। मैंने आपको रिमूव करके इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए, ओके। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास एक्सप्रेशन जो होगा उसके ऊपर पॉइंटर वर्क करता है, ओके। जैसे कि हमने एरे में देखा था उस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर जो टॉप होता है, टॉप पॉइंटर वो मूव करता है कभी ऊपर या कभी नीचे, इस तरीके से यहाँ पर ही पॉइंटर होता है।
जो हमारा सिंपली मूव करता है, सबसे पहले वो इसको यहाँ पर पॉइंट करेगा, देन यहाँ से हमारा पॉइंट करेगा इसको, देन इसको, ओके, देन यहाँ पर इसको तरीके से, तो इस तरीके से वो पॉइंट करेगा। यहाँ पर हमारे रिमूव नहीं होते। रिमूव मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पर हमको समझ में आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा यहाँ पर वैलिड है या फिर नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पूरा ये कोड बनाया। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।